गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग पूजा गुप्ता चैनल। तो स्वागत करते हैं हम आपका इस चैनल पे। सबसे पहले तो ये बताइए कि आवाज़ आ रही है, इज आई एम ऑडिबल टू यू और नॉट, पहला। सेकंड, स्क्रीन क्लियर है या नहीं। तो आज आपका सीरीज कौन सा है? लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज। तो आज जो सेशन है वो है एग्जाम क्रैक सीरीज का। तो सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जुड़े हैं मेरे साथ वो पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फटाफट पहले वीडियो को, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी आपके लिंक्स हैं, वहाँ पे अपनी इस वीडियो को डालिए और शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए देखते हैं कौन कौन है। दिनेश कुमार जी, दीपक वर्मा, पवन कैंथा, अमोलिका ठाकुर। आई थिंक शी इज़ न्यू इन द सेशन, तो वेलकम टू द चैनल। रूहाना वुगड़ी, ममता कश्यप, आप सभी का स्वागत है। मनीष कुमार जी, आपका मुझे एग्जाम मिला है तो मैं इसको शेयर जरूर करूंगी और इनके क्वेश्चंस को भी एक्सप्लेन करूंगी, तो आप चिंता मत कीजिए। जगदीश ठाकुर जी, तो पहली चीज देखते हैं कि फटाफट 20 कैंडिडेट्स होते हैं तो फिर हम अपना सेशन शुरू करते हैं। टाइम मत वेस्ट कीजिए क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कल भी कहा था कि जब तक आपने रिपीटेड प्रीवियस पेपर्स का, अगर आप प्रीवियस पेपर्स को चेक नहीं करोगे या प्रीवियस पेपर्स नहीं देखोगे या प्रीवियस पेपर्स की तैयारी नहीं करोगे एसएससी वाले, तो कोई भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर से भी आते हैं। बाकी आपकी तैयारी है तो इन प्रीवियस क्वेश्चंस को आपको देखना पड़ेगा। और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, हम इस बार जो ये लेट्स क्रैक एग्जाम सीरीज की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, ये सारे प्रीवियस पेपर्स हैं। ये लेटेस्ट भी हैं और पुराने जो आपके पास 8 से लेकर 2022 तक, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं, कितनी बार रिपीट हुए हैं, तो वो भी आपके आगे रखे जाएंगे। ठीक है, तो करें शुरू कि वेट कर लें? करते हैं शुरू। जो साथ में जुड़ना चाहेगा वो जुड़ जाएगा। जितना आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चाहे आपका टेलीग्राम ग्रुप है, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप है, चाहे फेसबुक ग्रुप है, जितने भी ग्रुप्स हैं उन पे प्लीज़ अपनी इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना भी हो सकता है, ताकि उन बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचे जिनकी जो इस पेपर्स में लगे हुए हैं, जिनका सपना है गवर्नमेंट जॉब। आपका सपना तो है ही है और दूसरा कि बाकियों का सपना भी पूरा कीजिए। देखिए कंपटीशन, आप सोचोगे कि अगर हम शेयर करेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन तो ऑलरेडी है, इतने सारे कंपटीशन में आपकी रैंक क्या है वो बताएगा। अगर आप शेयर करोगे, शेयर करने से ये कि हमारा कंपटीशन वो हो जाएगा, नहीं। इतने सारे लोगों के साथ अगर आप शेयर करते हो और सारे आपके साथ बैठते हैं तो आप किस रैंक पे लाते हो, आपको कितनों को टारगेट करना है वो पता चलेगा। तो जितने कैंडिडेट्स ज़्यादा उतना आपका बूस्ट ऑन होगा कि मैं सबसे ज़्यादा आंसर्स देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं दीपक वर्मा जी, आप बाद में भी देख सकते हैं। तो करें शुरू। विक्रांत भारद्वाज जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके आगे। पहले हिमाचल सीरीज। यूएस क्लब शिमला वॉज द रेजिडेंस ऑफ विच पर्सनैलिटी या विच ब्रिटिश रूलर? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कई जगह पे पेपर में पूछा गया है कि जो यूएस क्लब है शिमला का, वो किस पर्सनालिटी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो पहला है आपका जर्मिहा बरियन, एहो यूम, आदित्य नेगी या जय राम ठाकुर। जो आपका यूएस क्लब है वो किसका होम टाउन है या किसके, मतलब वहां पे कौन रहता था, आपने ये बताना है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं कौन आंसर्स देता है। तो सबसे पहली चीज, यूएस क्लब कब बना था आपका? 1844 में। कब बना था आपका? 1844 में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि यूएस क्लब कहाँ पे बना था 1844। ये क्लब कहाँ पे है? ये मॉल पे है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जो आपकी रेड क्लिफ लाइन थी ना, इंडिया और पाकिस्तान की, इंडिया और पाकिस्तान की जो बॉर्डर लाइन है ना, रेड क्लिफ की डिस्कशन यहाँ पे हुई है। रेड क्लिफ की लाइन को बनाना, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स, काफी सारे मेंबर्स को जो है लाया गया था, जिसमें से रेड क्लिफ ने जो है इंडिया और पाकिस्तान की बाउंड्री बनाई थी। तो दैट यूएस क्लब इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, जयराम ठाकुर का जो होम है उसको बोलते हैं हम ओक्स ओवर। ठीक है, आदित्य नेगी कौन है? आदित्य नेगी इज द रीसेंट डिप्टी कमिश्नर ऑफ शिमला। शिमला के डिप्यूटी कमिश्नर कौन है इस टाइम पे? आदित्य नेगी। तो जो डिप्टी कमिश्नर का घर होता है उसको हम बोलते हैं बाल सिंघम। क्या बोलते हैं हम? बाल सिंघम। ठीक है,
ए हो यूम जहाँ जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को लाया था, और इनका जो होम है दैट इज कॉल्ड रोदनी कैसल, RC। होम कौन सा है? रोदनी कैसल। तो आंसर इज ए, आंसर इज ए। जिनका आंसर ए है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ HP विधानसभा? HP विधानसभा का पहला स्पीकर कौन सा है? अभी कौन है? विपिन परमार। पहले रिसेंट पता होना चाहिए, विपिन परमार, ठीक है। और सेकंड कौन सा है आपका? डिप्टी कमिश्नर कौन है? डिप्टी स्पीकर कौन है? मिस्टर हंसराज, ठीक है। तो ये नहीं। अब देखिए SR चौधरी। SR चौधरी वॉज द फर्स्ट IGP। पहले जो पुलिस थी आपकी, पहला पुलिस IGP या DGP कौन था? SR चौधरी। और पुलिस की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? पुलिस की ट्रेनिंग होती है आपकी ढरों में, ठीक है। और नेवी कैडेट क्रॉप्स की ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? बिलासपुर में। ये दो चीजें याद रखना। और गोरखास की ट्रेनिंग होती है सुबाथू में। तो ये नहीं। सिकंदर कुमार अभी रिसेंटली न्यूज में चल रहा है। सिकंदर कुमार को अब जो है राज्यसभा का संसद घोषित किया जा रहा है, या राज्यसभा का मेंबर बनेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है आनंद शर्मा का जो ड्यूरेशन है राज्यसभा मेंबर की वो खत्म हो रही है। इनकी जगह किसका नाम चयनित किया जा रहा है? सिकंदर कुमार। किसका किया जा रहा है? सिकंदर कुमार, जो कि ये HPU यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। ये नहीं। कृष्ण चंद वॉज द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश। आंसर इज जयवंत राम। आंसर इज जयवंत राम। नेक्स्ट, हु वाज द रूलर व्हेन 1857 रिवोल्ट टेक प्लेस? कौन सा ऐसा रूलर था बुशहर का? बुशहर का कौन सा रूलर था जब आपका 1857 की क्रांति हुई थी? तो पहली चीज रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह वॉज द सन ऑफ आपका शमशेर सिंह, ठीक है, जिसने 1895 में 90 में गद्दी में बैठा था और 1895 में चीनी तहसील बनाई थी, और चीनी से बना है किन्नौर। पदम सिंह। पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर रियासत, ठीक है। और पदम पैलेस कहाँ पे है आपका? सपनी फोर्ट। और सपनी फोर्ट किसने बनाया था? पदम सिंह ने बनाया था। और पदम सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ बुशहर रियासत। विक्रमचंद। विक्रमचंद ने नालागढ़ बनाया। तो हंडोर की कैपिटल नालागढ़ किसने की थी? विक्रमचंद। आंसर इज शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जिसने जो है 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया था, और 1857 की क्रांति में क्या कहा जाता है? किस रियासत ने? बुशहर रियासत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड भागल स्टेट? भागल रियासत का फाउंडर कौन था? भागल रियासत का फाउंडर कौन था? बहुत सिंपल क्वेश्चंस नहीं है ये, मत सोचिए कि ये सिंपल है, बहुत बार किए हैं यही क्वेश्चंस कई बार हमें। इसके साथ जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ जो ऑप्शंस हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, हु फाउंडेड भागल स्टेट? भागल स्टेट किसकी प्रिंसली स्टेट थी? सोलन की, ठीक है। 1790 तक ये बिलासपुर के अधीन थी, ठीक है। आप देखिए, राजा राजेंद्र सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ भागल रियासत। भागल रियासत का लास्ट रूलर कौन था आपका? राणा राजेंद्र सिंह। तो ये कैंसिल कर दो। राणा किशन सिंह। जब गोरखास का अटैक हुआ था, गोरखास के अटैक के बाद जब ब्रिटिशर्स ने गोरखास को बाहर किया था, तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के टाइम पे भागल रियासत का जो रूलर था वो कौन था? राणा किशन सिंह, जिसको टाइटल किसका दिया गया था? ठाकुर का। तो ये नहीं। सभाचंद। सभाचंद ने बनाई अर्की। भागल की कैपिटल अर्की किसने बनाई थी? सभाचंद। आर्की वॉज द हेडक्वार्टर ऑफ गोरखास। तो आर्की किसने बनाया? सभाचंद ने। भागल रियासत को बनाने वाला कौन था? अजय देव। कौन था आपका? अजय देव या अजय देव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर? सुंदरनगर का असली नाम क्या था? सुंदरनगर को बनाने वाला कौन था? गरुड़ सेन। विक्रमादित्य टू ने गरुड़ बनेड़ को अपनी कैपिटल बनाया था। तो आंसर इज बनेड़। हंडूर नालागढ़। हंडूर को बनाने वाले थे अजय चंद, जो कि कहाल चंद का बेटा था। विक्रम चंद ने नालागढ़ बनाई। कहलूर को बनाने वाले थे बीरचंद। नैना देवी कैपिटल या कोट कहलूर कैपिटल चंदेल डायनेस्टी का था, और इसका नाम क्या था? बिलासपुर, जिसको दीपचंद ने बनाया, ठीक है। कीरग्राम। कीरग्राम जो था वो बैजनाथ, ठीक है,
जहाँ पे दशहरा नहीं मनाया जाता। हु वॉज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी? कुल्लू डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर कौन सा है? मानसिंह। मानसिंह जिसने पृथ्वी सिंह, जिसका मर्डर सिद्ध सेन ने कहाँ पे किया था? दमदमा महल, उनकी रानी को गाइड किया। इसने अपनी लैंड एरिया को बढ़ाया था, ठीक है। इसने गुम्मा एंड दरंग पे कैप्चर किया था, तो ये नहीं। अजीत सिंह वॉज द लास्ट रूलर ऑफ कुल्लू रियासत, जिसके टाइम पे जनरल वेंचुरा जो थे, जिन्होंने लीड किया था। विलियम मूरक्राफ्ट आए थे, ठीक है। स्पीति और लद्दाख, लाहौल जो थे ब्रिटिशर्स के पास आए थे, तो ये नहीं। बिहिंगमिंग पाल वॉज द फाउंडर ऑफ कुल्लू, और जगत सुख इन्होंने कैपिटल बनाई थी। आंसर इज जगत सिंह, जिसने रघुनाथ रथ यात्रा रामचंद्र टेम्पल कुल्लू में बनाया। इसने वजीरी रूपी को कैप्चर किया, वजीरी रूपी को कैप्चर किया, सुल्तानपुर को कैपिटल बनाया, और डोकचंद और सुल्तान चंद को हराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक द पोजेशन ऑफ बुक्स ऑफ कांगड़ा लाइब्रेरी एंड गोट देम ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन? कौन सी ऐसी बुक्स थी, या फिरोज शाह तुगलक ने सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, कि कौन सा ऐसा रूलर था जिसने 1300 बुक्स लेकर ज्वालामुखी से उसको फारसी में अनुवाद किया था? तो ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक कब आए थे? 1337 में, पृथ्वी चंद के टाइम पे। कहाँ? कांगड़ा। तैमूर लंग आए थे 1319। इसने अपर शिवालिक्स पे कैप्चर किया था। इसने सबसे ज्यादा अटैक किया था धमेरी, धमेरी का नाम क्या था आपका? नूरपुर। और इसने कौन सी रियासत पे कैप्चर नहीं किया था? दैट इज हंडूर पे कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि आलमचंद जो थे हंडूर के, उन्होंने इसका सपोर्ट किया था। मोहम्मद गजनवी, जिसने 1009 में कहाँ पे अटैक किया है? आपके नगरकोट में, ब्रजेश्वरी टेम्पल को लूटा था, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे कौन सा रूलर था? रूपचंद, ठीक है। रूपचंद कितनी बुक्स लेकर गए थे? 1300 संस्कृत की बुक्स थी, ज्वालामुखी से लेकर गए थे, और पर्शियन में इसको कन्वर्ट किया था, ठीक है। इसका मेंशन जो है वो धर्मचंद के नाटक में भी मेंशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर द बाउंड्री विद कांगड़ा? कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो कांगड़ा के साथ बाउंड्री नहीं बनाती है? शिमला, मंडी, बिलासपुर, चंबा। देखिए, अगर कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा के नॉर्थ में है चंबा, ठीक है। ईस्ट में है कुल्लू, इस साइड है आपके, ठीक है, लाहौल स्पीति। साउथ ईस्ट में है लाहौल स्पीति, वेस्ट में है आपके ऊना, हमीरपुर, और इस साइड है आपका साउथ ईस्ट में है मंडी, वेस्ट में आपका पंजाब, ठीक है। तो आपने बताना है इसका क्या है आंसर, कौन शेयर नहीं करता बाउंड्री? बिलासपुर। आंसर इज बिलासपुर। शिमला एंड बिलासपुर जो है ये कांगड़ा के साथ बाउंड्री नहीं बनाते। और कांगड़ा किस डायरेक्शन में है? दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। कांगड़ा हिमाचल की कौन सी डायरेक्शन में है? नॉर्थ वेस्ट। तो शिमला और बिलासपुर दोनों जो है इसके साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारकंडा खड्ड फ्लोज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? मारकंडा खड्ड जो है, मारकंडा रिवर भी बोल सकते हैं, ये हिमाचल में कहाँ पे एंटर करती है? देखिए, बिलासपुर। बिलासपुर में कितनी खड्ड्स हैं? बिलासपुर में सतलुज की सीर खड्ड, जो कि बिलासपुर में हटवार से एंटर करती है, ठीक है। सुकर खड्ड, सुकर खड्ड जो है ये कहाँ पे? बलघार, ठीक है। गांबर खड्ड जो है आपकी कोठी, ये नेरी में छोड़ती है, नेरी से बिलासपुर में एंटर करती है। और एक अली खड्ड है जो आपकी कोट हरार से बिलासपुर में एंटर करती है, ठीक है। तो ये नहीं। शिमला, शिमला में जो है आपकी कहा जाता है, शिमला में आपकी कौन सी खड्ड बनती है? अली, गांबर, यहाँ पे भी बनती है, ठीक है। किन्नौर, किन्नौर में आपकी कौन सी नदी आती है? सतलुज, ठीक है। सिरमौर, आंसर इज सिरमौर। सिरमौर में आपकी देखिए, सिरमौर नदी में सबसे छोटी नदी बहती है यमुना, जिसको कालिंदी भी बोलते हैं। यमुना जो है खोदम अजरी से एंटर करती है और ताजेवाला से बाहर होती है। गिरी जो कि ऊपर पीक से निकलती है। जलाल जो कि धरती रेंज से दधाऊ में जाकर गिरी से मिलती है।
देन इसके बाद आप जैसे बोल सकते हो इसमें अनी, मारकंडा, ये सारी जो नदियां हैं ये कहाँ पे बहती हैं? सिरमौर में। तो सिरमौर में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, मेन रिवर ऑफ सिरमौर। और जो आपकी मारकंडा खड्ड है ये हरियाणा, हिमाचल और हरियाणा का जो मिलन है वो कहाँ पे करती है? काला आम में। कहाँ करती है? काला आम में। नेक्स्ट, विच ऑफ द टाउन डिड नॉट फॉल इन शिवालिक हिल्स? कौन सा ऐसा टाउन है जो शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ता? ऊना, जोगिंद्रनगर, पालमपुर या मनाली? देखिए ऐसा सोच के चलना है तो देखिए पालमपुर और ऊना, जोगिंद्रनगर, अगर हम और आपकी धार्स की बात करें तो धार्स देखिए ऊना में आपकी चिंतपूर्णी धार है, जोगिंद्रनगर भी शिवालिक पे पड़ता है, और पालमपुर का जो निचला हिस्सा है और ऊपर दैट फॉल्स इन शिवालिक हिल्स। लेकिन मनाली जो है ये आपका शिवालिक हिल्स में नहीं पड़ता, ये आपका पीर पंजाल में पड़ता है, पीर पंजाल की पहाड़ियों में पड़ता है। तो आंसर इज, क्योंकि मनाली रोहतांग दर्रा है तो रोहतांग दर्रा किस रेंज पे पड़ता है? पीर पंजाल। तो मनाली कहाँ पे पड़ता है? आपका पीर पंजाल। आंसर इज आपका पीर पंजाल, मनाली। याद रखना, क्योंकि अगर मनाली को याद रखना तो रोहतांग, रोहतांग जो है वो आपका पीर पंजाल में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है हिस्ट्री सेशन। हिमाचल सेशन किस किस का अच्छा गया भाई? हिमाचल क्वेश्चंस किस किस के सही गए हैं? जल्दी बताइए, किस किस के सही गए हैं? हिमाचल का सेशन किस किस का सही गया है? और अब हम करने जा रहे हैं आपका हिस्ट्री सेशन। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट आता है द ओरिजिनल नेम गिवन नहीं है, गिवन टू द फॉलोअर्स ऑफ महावीरा। महावीरा के जितने भी फॉलोअर्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? सुग्रंथ्स, योगग्रंथ्स, निग्रंथ्स या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए महावीर जो थे ये 24th तीर्थंकर थे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको बनेगा कितने तीर्थंकर हैं? 24। पहला ऋषभ, 23वां पार्श्वनाथ और 24वां आपका महावीर। सेकंड अगर हम इसमें बात करें निग्रंथ्स, महावीर, महावीर का जन्म हुआ था 540 में। कहाँ पे? वैशाली में, ठीक है। इनके फर्स्ट डिसिपल कौन थे? जामली। इन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, ठीक है। 42 में इन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया था और 483 में इनकी पावापुरी में डेथ हो गई थी, ठीक है। तो महावीर जो हैं ये जैनिज्म के हैं, और आपको पता है दिगंबर और श्वेतांबरा, श्वेतांबरा और दिगंबरा आर द 2 जैन सेक्ट्स ऑफ महावीरा, ठीक है। तो आंसर इज निग्रंथ्स, आंसर इज निग्रंथ्स। नेक्स्ट आता है द लास्ट किंग नोन टू द हिस्ट्री ऑफ लाइन ऑफ इंपीरियल मौर्यास। मौर्यास का लास्ट रूलर कौन था? सिंपल सा आंसर क्वेश्चन है कि शाही मौर्य वंश के इतिहास के लिए जाने जाने वाले अंतिम राजा कौन थे? उदयन, बृहद्रथ, बिंबिसारा या अशोका? ठीक है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? देखिए अशोका। अगर हम बोले मौर्यास, मौर्यास के फाउंडर है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के योगी गुरु कौन थे? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, और आप इसको ये भी बोल सकते हो जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, मेगानथीस जिसने इंडिका लिखी। तो अगर देखा जाए चंद्रगुप्त के बाद कौन आया? बिंबिसारा आया। तो बिंबिसारा तो आपका हरियाणा डायनेस्टी का है, हरियाणा, ठीक है। Just give me 1 sec, ठीक है। उसके बाद आता है, नाउ चेक कीजिए अब, ठीक है। उसके बाद आपका अशोका तो आ गया आपका कलिंगा वॉर, और अगर अशोका की बात की जाए तो अशोका का कलिंगा वॉर बैरी घोष चेंजेस इनटू धम्म, ठीक है। तो ये नहीं, आपका बृहद्रथ, बृहद्रथ जो है आपका क्या है? बृहद्रथ वाज द लास्ट रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। इसको किसने हराया था? शुंगा ने, शुंगा डायनेस्टी के पुष्यमित्र शुंगा ने हराया था। और उसके बाद आई थी शुंगा डायनेस्टी जो लास्ट में कब आई थी? 185 से लेकर 73 तक चली थी। उसके बाद आई थी कन्नव डायनेस्टी। तो ये याद रखना कि लास्ट रूलर ऑफ इंपीरियल मौर्यन डायनेस्टी कौन है? आपका बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन द अर्लियर एशियंट इंडिया वाज। अर्बन सेंटर
जिसको बोल सकते हो प्रारंभिक प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? अवंती, काशी, वैशाली या राजगृह? ये बताना है। चल रही है मैम कंप्यूटर की क्लास कितने बजे है? सुनील कौंडल जी, आज कंप्यूटर की क्लास 7:30 बजे है, वो 7:30 होती है, ठीक है। आने वाले टाइम पे मैं इसको थोड़ा सा फास्टन अप करके पहले करूंगी एक क्लास कंप्यूटर की। हो सकता है कि एक क्लास मुझे सुबह अर्ली लेनी पड़े, या फिर कुछ ऐसा करके शाम को जो है, रात को किसी को लेट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बताइए, असली जो लार्जेस्ट अर्बन सेंटर था, देखिए राजगिरी वॉज द कैपिटल ऑफ मगध, ग्रीव रिज भी बोलते, ठीक है। और मगध का आपको पता है कि जो राजगिरी में, वहां पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? आपकी राजगिरी में। किसने की थी? अजात शत्रु ने। तो ये भी क्वेश्चन आता है, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? राजगिरी, और आपके अजात शत्रु ने की थी। वैशाली, वैशाली की कैपिटल है वज्जी। वैशाली की कैपिटल क्या है? वज्जी। तो ये नहीं। काशी, काशी जो है आपका, इसको आप बोल सकते हो काशी के बारे में, तो काशी किसकी कैपिटल है? वाराणसी, ठीक है। वरुण, और वरुण भगवान को जो है मत्स्य पुराण का मेंशन इस काशी में किया गया, ठीक है। तो ये नहीं, आंसर इज अवंती। सबसे बड़ा जो अर्बन सेंटर था वो अवंती था, दैट इज कॉल्ड उज्जैन। नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड उज्जैन और साउदर्न पार्ट इज कॉल्ड महिष्मती। उस टाइम पे अर्बन सेंटर कौन सा था? आपका अवंती, उज्जैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विच टर्म केम टू बी यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फॉरनर्स? जितने भी एशियन टाइम में आपके विदेशियों के लिए किस शब्द को उपयोग किया जाता था एशियन टाइम पे, यानी ऐतिहासिक टाइम पे? यवना, यमा, यवनिका या फिर नन ऑफ दीज? तो देखिए, यमा तो यम भगवान से है। एक और याद रखना, यवन, ब्लैक, जो ब्लैक पेपर्स होती है उसके लिए यूज होता है। आंसर इज यवना। क्या नाम होता है उसका? यवना, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नवीनतकम डील्स विद। नवीनतकम जो है वो किसके साथ डील करता है? किससे डील करता है? मेडिसिन, योगा, मैथ या फिर एस्ट्रोनॉमी? तो देखिए, सबसे पहली चीज एक याद रखना, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स किस पीरियड में आया था? गुप्ता पीरियड में। चला तो ये ग्रीक्स के टाइम पे था, लेकिन गुप्ता पीरियड को हम क्लासिकल ईरा क्यों कहते हैं, गोल्डन ईरा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके टाइम पे मैथ्स और साइंस, मैथ्स जो था, मेडिसिन, ये सब बहुत चरम सीमा पे था। तो एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स के लिए किसको बोला जाता है? जैसे आर्यभट्ट, भास्कर भट्ट, विधि मीरा, ये सारे जो थे ये आपके उसके टाइम पे थे, गुप्ता पीरियड में। तो देखिए, मैथ्स का पाई सिस्टम 0, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी के लिए आर्यभट्ट, जिसने ये बताया था कि जो अर्थ है दैट रिवॉल्व्स। तो ये सारी चीजें किसने बताई हैं? एस्ट्रोनॉमी का, जो आप बोल सकते हो कि नवीन एस्ट्रोनॉमी के लिए हम ये बोल सकते हैं। देखिए, ब्रह्मगुप्त, अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करें तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया, ठीक है। आर्यभट्ट की बात करें आपकी, तो आर्यभट्ट ने क्या दिया था? दैट इज, इसको बोल सकते हैं आप प्लेस वैल्यू दी थी। और एक और थे शुद्ध सिद्धा, सुध्रा सिद्धा, जिन्होंने ये कहा था, जिनके बारे में कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य सिद्धा, आर्यभट्ट के साथ एक सूर्य सिद्धा भी आए थे, जिन्होंने ये कहा था अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये नहीं, आपका मैथ्स नहीं, एस्ट्रोनॉमी नहीं, योगा पतंजलि। आंसर इज मेडिसिन, आंसर इज मेडिसिन। मैं किसी के कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही, अगर किसी को डाउट होगा तो लास्ट में जैसे सेशन खत्म होने लगा तब बताना। हु इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया? भारत का लास्ट हिंदू एम्परर कौन था? पुलकेशिन II, चंद्रगुप्त II, हर्षा या कुशान? आई सपोज यही है ऑप्शंस में। यस, हर्षा, चंद्रगुप्त II, कुशान या फिर आपका पुलकेशिन II। ओल्डेस्ट है मत्स्य पुराण, लेकिन ओल्डेस्ट मत्स्य पुराण जो आपका अवंती है, ठीक है, इसको जो है आप अथर्ववेद में भी आपका मेंशन किया गया मगध के बारे में, ठीक है। तो चलिए बताइए, हु इज कंसिडर्ड एज द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया? देखिए, पुलकेशिन II। सबसे पहली चीज इंस्क्रिप्शंस याद कर लीजिए, इसकी इंस्क्रिप्शन है ए होल इंस्क्रिप्शन,
जो कि किस इसका कोट पॉइंट क्या था, रवि कीर्ति। पुलकेशिन II ने किसको हराया था, हर्षा को हराया था। पुलकेशिन II कहाँ का रूलर था, चालुक्य ऑफ वतापी या बदामी। पुलकेशिन II को किसने हराया था, नरसिम्हवर्मन II, नरसिम्हवर्मन II ने हराया था। ठीक है, तो ये जो था पुलकेशिन। नरसिम्हवर्मन II कौन था, पल्लव रूलर का डायनेस्टी, जिसने जो है मामलापुरम भी बनाया, नरसिम्हवर्मन ने हराया था। कुषाण की इंस्क्रिप्शन है, रैप्टक इंस्क्रिप्शन में किस रूलर की बात की गई है, दैट इज कुषाण। ये क्या थे, इसको ह्यूचिस भी बोलते हैं, आपके कैडाफिसिस II भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें तो इनके टाइम पे क्या चीजें हुई थी, साका ईरा आया था, ट्राउजर्स एंड बूट्स की बात की गई थी। जो आपकी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी, कहाँ पे, कश्मीर में हुई थी, वो किसके टाइम पे हुई थी, आपकी कुषाण के टाइम पे। ठीक है, चंद्रगुप्त II की इंस्क्रिप्शन है मेहरौली इंस्क्रिप्शंस, और आयरन पिलर इनके टाइम पे बना है। ठीक है, उज्जैन को कैपिटल इन्होंने बनाया, तो ये नहीं, आंसर इज हर्षा, जिसको आप बोल सकते हो वर्धना डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट रूलर। वर्धना डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, प्रभाकर वर्धना। फिर उसके आया राम वर्धना, देन उसके बाद हर्षा आया। हर्षा ने अपनी कैपिटल थानेश्वर और कन्नौज बनाई। तो हर्षा को हराने वाले थे पुलकेशिन II। और हर्षा के टाइम पे कौन आया था, ह्यून-सांग, जिसने अपनी बुक सियूकी में पूरा मेंशन किया, भारत की अपनी ट्रिप्स को मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हु वॉज द लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत की लार्जेस्ट और लास्ट ग्रेटेस्ट हिंदू डायनेस्टी कौन सी थी। वहां पे हिंदू एम्परर पूछा है, यहाँ पे हिंदू डायनेस्टी पूछी है। पल्लव्स के फाउंडर कौन थे, सिंहविष्णु। ठीक है, इनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम। और अगर देखा जाए तो इसमें नरसिम्हवर्मन I को याद कीजिए, महाबलीपुरम। सातवाहनास, सिमुकास। ठीक है, पैठान्स इनकी कैपिटल, अमरावती कैपिटल। ठीक है, राष्ट्रकूट दैट इज दंती दुर्ग। और राष्ट्रकूट के बारे में आपको ये भी पता है कि इनकी मलायखड़ जो है दैट इज द कैपिटल। आंसर इज गुज्जर्स एंड प्रतिहार्स was the last imperial dynasty, Gujjars and Pratihars. फाउंडर इज नागभट्टा I। और एक चीज जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो था मिहिर भोज I और भोजा, वो था सबसे इंपॉर्टेंट रूलर। तो ये याद रखना, लार्जेस्ट डायनेस्टी और लास्ट ग्रेटेस्ट डायनेस्टी कौन सी थी, गुज्जर एंड प्रतिहार्स। चलिए, ये है आपका ज्योग्राफी सेशन। यहां तक हिस्ट्री सेशन किस किस को पसंद आया भाई, क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं ये बताइए। क्वेश्चंस टफ हैं, इजी हैं, या कोई डाउट है तब बताइए। फिर हम कर रहे हैं आपका ज्योग्राफी सेशन। यहाँ तक किस किस का क्लियर है, यहाँ तक किस किस का क्लियर है, जल्दी बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। यहाँ तक क्लियर है, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए। ग्रेनाइट इज द फॉर्म ऑफ, ये तो सबको आता है, इग्निशियस, मेटामॉर्फिक, या फिर आपका सेडिमेंट्री, या ऑल ऑफ दीज। देखिए, आपको पता है पेरेंट रॉक कौन सी होती है, पहला क्वेश्चन। पेरेंट रॉक होती है आपकी इग्निशियस, जिसका मतलब होता है फायर। और ये किससे बनती है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा, मतलब लावा का जब ठंडा होता है तो सॉलिड होता है। ठीक है, उसके जो लावा के क्रिस्टल्स बनते हैं उसको बोलते हैं हम इग्निशियस रॉक। देखिए, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं, अवसादी जिसको आप बोलते हो, जब अग्नि चट्टाने बन जाती हैं उसके बाद बनती है सेडिमेंट्री, दैट इज कॉल्ड द लिथिफिकेशन ऑफ द डायजेनेसिस एंड लिथिफिकेशन। ठीक है, जिसमें आप लाइमस्टोन बोल सकते हो। ठीक है, सेडिमेंट्री के बाद आती है मेटामॉर्फिक, अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। और इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं, जैसे इसमें आप स्लेट नीज कर सकते हो, मार्बल कर सकते हो। ठीक है, आंसर इज इग्निशियस रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स। ठीक है, आंसर इज इग्निशियस रॉक्स। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, द सैलिनिटी इज सी वाटर हाईएस्ट इन, जो आपकी लवणता होती है सी वाटर की, लवणता क्या होती है कि 1000 ग्राम्स में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व है। मतलब यहाँ पे सैलिनिटी का मतलब है डिजॉल्व सॉल्ट वाटर में जो होता है उसको बोलते हैं हम सैलिनिटी। तो सैलिनिटी में एक चीज याद रखना, डेड सी जो है दैट कंटेन्स मैक्सिमम सैलिनिटी। ठीक है, और एक चीज, सैलिनिटी कितनी परसेंट होती है, 35%। और उसमें क्या होता है, क्लोरीन सबसे ज्यादा। ठीक है, तो सैलिनिटी कहाँ पे होती है, सैलिनिटी पोल्स में कभी भी ज्यादा नहीं होती,
इक्वेटर्स या ट्रॉपिक्स। देखिए सेलिनिटी अगर बाय द वे यहाँ पे ट्रॉपिक नहीं दिया गया है देन राइट आंसर इज इक्वेटर, तब राइट आंसर इक्वेटर है। अगर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स दोनों दिया है देन आंसर इज ट्रॉपिक्स। व्हाई? क्योंकि आपको पता है जब सेलिनिटी होती है या जब बारिश होती है इक्वेटर पे या ट्रॉपिक्स पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन, जितनी इवेपोरेशन उतनी सैलिनिटी ज़्यादा। तो इक्वेटर्स पे जो है अगर इक्वेटर से ज़्यादा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी थी, इक्वेटर पे बारिश होती है, ठीक है, लेकिन एक्सट्रीम क्योंकि इक्वलेंट होता है तो आंसर इक्वेटर नहीं आएगा, यहाँ पे ट्रॉपिक्स आएगा। अगर ट्रॉपिक नहीं दिया गया है देन राइट आंसर इज इक्वेटर। इक्वेटर जो है ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर पे टेम्परेचर बराबर है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बारिश ट्रॉपिक एंड इस पे होती है। जितनी ज़्यादा बारिश, ठीक है, उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन। तो कहाँ पे होगा? ट्रॉपिक्स पे। तो सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है 20 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ जो है सबसे ज़्यादा सैलिनिटी वहाँ होती है, पोल्स में जाकर ख़त्म क्योंकि पानी ही फ्रीज हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इज आपका ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सॉइल फाउंड इन मार्शी एरियाज आर कॉल्ड एज, जो सॉइल मार्शी एरियाज में मिलती है उस सॉइल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जो सॉइल हमें मार्शी एरियाज में मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। देखिए फेंस भी जो है एक सॉइल है, वेटलैंड्स में ही होती है, लेकिन ये जो सॉइल है ये क्या होती है सबसे ज़्यादा, इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है ना दैट इज ग्राउंड वाटर, ठीक है, इसका जो सोर्स ऑफ वाटर है दैट इज ग्राउंड वाटर एज वेल एज रेन वाटर, तब जाकर सॉइल बनती है। फेंस जो है दैट इज द एरिया और द सॉइल विच कंटेन्स ग्राउंड वाटर एज वेल एज रेन वाटर। स्वैम्प सॉइल्स कौन सी होती है? दलदली, जिसमें वाटर होता है, ठीक है, जिसमें ग्रासी एरियाज होते हैं, पीएच लेवल इज लो। पीट सॉइल्स आर द ऑर्गेनिक सॉइल्स जिसमें डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है। बॉग सॉइल ऐसी मार्शी एरिया जिसका मैक्सिमम सोर्स क्या है? रेन वाटर, जिसका मैक्सिमम सोर्स क्या है? रेन वाटर। तो आंसर इज बॉग। नेक्स्ट, दलदली मिट्टी। विच वन इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसमें से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय घास कौन सा है? सावनास, पंपास, पेयरीज या टैगा? देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो आपको ये बनता है, सबसे लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट बायोम किसको बोलते हैं? टैगा को, जिसको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, राइट। एक और चीज याद रखना, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सावनास को बोला जाता है, ठीक है। अब पेयरीज कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में। पंपास कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। यूरेगे में भी यही मिलते हैं, ठीक है। सावनास, ये सारे जो हैं ये दोनों जो हैं आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये दोनों क्या हैं? टेम्परेट। तो आंसर इज सावनास इज द, जो कि आपके अफ्रीका में होते हैं, ये जो है आपके, ये क्या है? आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये क्या है? आपके ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ठीक है। तो आंसर इज सावनास। नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक किस किस का क्लियर है? यहां तक किस किस का क्लियर है बताइए? यहां तक क्लियर? किसी को डाउट तो बता दीजिए, क्योंकि मैं किसी के भी कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ। अगर तो आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। यहाँ तक कोई डाउट, क्वेश्चंस में कोई डाउट है तब बता दीजिए, लास्ट में पूछूंगी किसी को क्वेश्चन पे डाउट है। अभी हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। द बैरक रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम, जो बैरक रिवर है वो कहाँ से निकलती है? बैरक नदी जो है ये कहाँ से निकलती है? बराक नदी भी बोलते हैं, या फिर आपका कहाँ से निकलती है? सहवाज, गैरो खासी हिल्स, माउंट जेपवो या लिसांग पीक? बताइए। देखिए अगर हम लिसांग पीक की बात करें तो लिसांग पीक कहाँ पे है? नागालैंड पे, और यहाँ से निकलती है धनसिरी नदी, धनसिरी, ठीक है। सहवा से निकलती है महानदी, और महानदी पे बना है आपका हीराकुड डैम, महानदी, ठीक है। गैरो खासी हिल्स और जांतिया हिल्स आर इन मेघालय, और ये किस प्लेट्यू की फॉर्मेशन है? दैट इज शिलोंग प्लेट्यू।
खासी हिल्स की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश मेघालय में कहाँ पे होती है? आपकी माइनश्रम में। माइनश्रम किस हिल्स में पड़ता है? आपका खासी हिल्स में। गैरो हिल्स, ठीक है, तो गैरो और खासी हिल्स में आपकी कौन सी नदियां पड़ती हैं? एक पड़ती है आपकी सिमसांग, सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? सिमसांग नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कंटेन ऑल द फोर फिजियोलॉजिकल डिविजन्स? आपको पता है हमारा जो भारत है, भारत की कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं, जैसे आपके हिमालयाज हैं, माउंटेन्स हैं, देन आपके प्लेन्स हैं, देन प्लेट्यूज हैं, देन उसके बाद कोस्टल प्लेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं। इस तरह से आपका जो है फिजियोग्राफिक एरिया है। देखिए तमिलनाडु, तमिलनाडु इज इन पेनिनसुलर इंडिया, तो इट इज बाउंडेड बाय ओनली वाटर, ठीक है, तो ये नहीं। असम, असम इज इन माउंटेन एरिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट है। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है ये भी आपके पहाड़ों की साइड, और एक साइड इसकी वाटर पड़ता है। जो सबसे ज्यादा है वो है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की एक साइड जो है दैट इज कवर्ड विद डेजर्ट, सेकेंड साइड जो है दैट इज विद द प्लेन्स, थर्ड साइड विद द प्लेट्यू, फोर्थ साइड विद द कोस्टल प्लेन्स। तो ये एक ऐसी है जो चारों तरफ से घिरी हुई है, तो आंसर इज आपका महाराष्ट्र। आंसर इज महाराष्ट्र। 23 का आपका डी, नहीं 23 का बी, सी है महाराष्ट्र। देखिए डेजर्ट्स 1, कोस्टल प्लेन्स 2, प्लेट्यू 3, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर एरिया देखें तो पूरी महाराष्ट्र की बाउंड्री जो है दैट इज लाइड विद द प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स एज वेल एज आपका डेजर्ट, ठीक है, तो आंसर इज महाराष्ट्र। आई होप कि आपको बोर ना लगे सेशन। विच डैम इज नोन एज रंजीत सागर डैम? इसमें से कौन सी ऐसी डैम है जिसको रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है? पोंग डैम, दैट इज कॉल्ड महाराणा प्रताप सागर डैम, जो कि कहाँ पे है? कांगड़ा तलवाड़ा में, हिमाचल प्रदेश में, ब्यास नदी पे है। सरदार सरोवर डैम किस पे बना है? नर्मदा, ठीक है, जो कि एक रिफ्ट वैली बनाती है, वेस्ट फ्लोइंग नदी है, अरेबियन सी में गिरती है, अमरकंटक से निकलती है। भाखड़ा डैम ये नंगल में है, एक्चुअली सतलुज नदी पे बना है। आंसर इज थीन डैम। रंजीत सागर डैम को थीन डैम भी बोलते हैं, और ये किस पे बना है? रावी पे। ये कहाँ पे है? आपका जो उधमपुर एरिया ना, जम्मू एंड कश्मीर और उधमपुर एरिया उस साइड पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है द कलाकोट कोल फील्ड्स इज इन। कलाकोट कोल फील्ड्स कहाँ पे है? तो कलाकोट कोल फील्ड्स कहाँ पे है? उड़ीसा, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर या तमिलनाडु? देखिए तमिलनाडु कल भी हमने किया था। नैवेली, नैवेली इज फेमस फॉर लिग्नाइट्स। किसके लिए फेमस है? लिग्नाइट्स, ठीक है। ओडिशा, ओडिशा की जो कोल माइंस हैं दैट इज कॉल्ड टेलकर। और याद रखना ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। सबसे ज्यादा बॉक्साइट कहाँ पे होता है? उड़ीसा में होता है। राजस्थान, राजस्थान में कॉपर माइंस हैं, कहाँ पे? खेतरी में, ठीक है, तो ये नहीं। आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। आपका जो कोल फील्ड्स हैं, कलाकोट कोल फील्ड्स, वो कहाँ पे है? वो है आपकी जम्मू एंड कश्मीर। आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए यहाँ से पॉलिटी है, यहाँ तक क्वेश्चंस में कोई डाउट? जल्दी बताइए। यस, कलाकोट इज इन जम्मू एंड कश्मीर। किसी को ऐसा लग रहा है कि फास्ट चल रहा है सेशन या किसी को दिक्कत आ रही है तो बताइए। फिर हमारा रह गया आपका पॉलिटी सेशन एंड देन इंग्लिश, फिर आपके करंट अफेयर्स। बताइए। सुमन सोनी जी आपका गलत है, दैट इज उड़ीसा नहीं है। पवन कैंथा जी क्या हो गया? आपका गलत है, ठीक है। तो बताइए यहाँ तक सेशन कैसा लगा? फिर हम कर रहे हैं पॉलिटी का सेशन। जल्दी बताइए, किसी को कोई डाउट है या किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए। और किस किस को मजा आ रहा है अभी सेशन पे? अगर तो मजा आ रहा है तो फिर तो शेयर बनता है, और अगर नहीं मजा आ रहा है फिर शेयर नहीं बनता। बताइए। नो मैम, मजा नहीं आ रहा पवन कहता जी, आपका कहने का मतलब ये है। चलिए बताइए 26 का ए। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट? हाईएस्ट सिविल सर्वेंट यूनियन गवर्नमेंट का कौन सा है? तो देखिए इसका आंसर, सबसे पहली चीज CJI, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, NV रामन। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 176, ये है 124, ठीक है। उसके बाद स्पीकर आर्टिकल 93,
आंसर इज कैबिनेट सेक्रेटरी. कैबिनेट सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सिविल सर्वेंट ऑफ दिस गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट. और अगर आपको मैंने उस दिन भी बताया था, सेक्रेटरी जनरल जो है वो लोकसभा का होता है. ठीक है. नेक्स्ट, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर द पार्लियामेंट, विद स्पेलिंग का एरर है, फॉर इट्स अप्रूवल विद इन. अगर मान लो इमरजेंसी लग जाती है, इमरजेंसी आर्टिकल 352, तो कि उसका जो अप्रूवल है, क्योंकि जब भी आपके प्रेसिडेंट वो लगाते हैं, राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाते हैं, जो कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, ठीक है, तो वो उसकी वजह से अगर बात की जाए तो कितने मंथ का अप्रूवल चाहिए, 2 महीने का, 1 महीने का, 1 साल का, या 14 डेज. तो 14 डेज हमने किया था कि मनी बिल को राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक रख सकती है, इससे ज्यादा नहीं. 1 ईयर. देखिए, अगर मैंने आपका सेशन, अगर जैसे इमरजेंसी 1 साल की एक्सटेंड कर दी जाती है, तो कई बार आपको 1971 और 77 का जो सेशन था लोकसभा का 5th सेशन, वो सबसे लंबा सेशन रहा है. तो ये नहीं, आंसर इज 1 मंथ. आंसर इज 1 मंथ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इलेक्ट्स ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा. ऐसी कौन सी स्टेट है जहां लोकसभा से सिर्फ एक ही मेंबर है. त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम. देखिए, लोकसभा का कौन सा, आपको टोटल लोकसभा मेंबर्स कितने हैं, 543. 2 को कैंसिल कर दो आप, एंग्लो इंडियंस नहीं है, तो अब हम कितने मानते हैं, 543. वैसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी 552 की, जिसमें से 2 तो कैंसिल हो गए. 2 आप कैंसिल कर दो तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ रहेगी 550 की. अब आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें एक ही लोकसभा का मेंबर होता है. देखिए, त्रिपुरा के 2, मणिपुर के 2, अरुणाचल प्रदेश के 2. आंसर इज सिक्किम. आंसर इज सिक्किम. देखिए, सिक्किम का 1 है. मिजोरम, यहाँ पे अगर ऑप्शन दी गई मिजोरम या ऑप्शन दी गई नागालैंड, तो उसकी भी एक मेंबर है लोकसभा का. मिजोरम, नागालैंड एंड सिक्किम का एक ही मेंबर है. नेक्स्ट आता है, विच कैटेगरी ऑफ बिल्स कैन बी इनिशिएटेड ओनली इन लोकसभा. कौन सा ऐसा बिल है जो लोकसभा में ही पारित होता है. ऑर्डिनरी बिल राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों कर सकती है. अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट कौन सी है, आर्टिकल 368, ये भी है आपका सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, सिंपल, और जो आपके आते हैं ना सिंपल मेजॉरिटी विद द प्रोविजंस. ठीक है, तो आंसर इज आपका मनी बिल, आर्टिकल 110. आर्टिकल 110 और आर्टिकल 107 इज ऑर्डिनरी बिल. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन थी. राजकुमारी, अमृत कौर, मीरा कुमार, प्रतिभा पाटिल, या फिर आपका सुचेता कृपालनी. ये तो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए. ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके टिप्स पे होने चाहिए. अब आपके जितने भी सेशंस हैं वो आपके, ये मत सोचिए कि ये रीसेंट है. ये क्वेश्चंस ट्रिगर हो सकते हैं क्योंकि बहुत पुराने पेपर्स से जो है क्वेश्चंस को निकाला जा रहा है. मीन्स आपका जो ये एम्पल बनेगा, उसके बाद आपके जो सेशंस है, ये सारा सेशन आपका एम्पल बुकलेट ही बनेगी. आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करना शुरू कर दीजिए ताकि आपके पास होंगे भी एम्पल्स, बट इसमें जो है आपके डिफरेंट क्वेश्चंस उठाए गए हैं हर एक सेक्शन से. तो आपके साथ जितने भी पेपर्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही डील किया जाएगा. ठीक है, तो हु वाज द फर्स्ट वुमेन. तो देखिए, राजकुमारी अमृत कौर, फर्स्ट फीमेल फ्रॉम HP टू रिप्रेजेंट इन लोकसभा, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर. ठीक है, तो ये नहीं. फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट इज इन, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, प्रतिभा पाटिल. मीरा कुमार, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ इंडिया इज मीरा कुमार. आंसर इज सुचेता कृपालनी. और कल हमने किया था कि JP कृपालनी जो है वो लास्ट, जब इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले जो हमारा माउंटबेटन प्लान आया था उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड किसने किया था, JP कृपालनी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 5-year प्लान इज फाइनली अप्रूव्ड बाय. जो 5 वर्षीय योजना होती है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट नहीं. फाइनेंस कमीशन 280 आर्टिकल, ये आर्टिकल है 52 पार्ट 5. नीति आयोग 2015 में बना. आंसर इज NDC की फुल फॉर्म है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. इसका एक्चुअली में पहले क्या नाम था, राष्ट्रीय विकास परिषद.
जो कब बनी थी 1954 में। ये बताती है आपका 5 ईयर प्लान। प्लानिंग कमीशन खत्म कर दिया गया है और 2014 में खत्म हुआ। 15 में आपका नीति आयोग बन गया था और एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड बाय, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी है वो कौन सा आर्टिकल डिक्लेयर करता है, 343 पार्ट 17 दैट इज 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल, ठीक है। 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 104 अमेंडमेंट्स, 352 नेशनल इमरजेंसी, आंसर इज 360 और 356 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। 1952 में भी थी मैम, 50 में भी थी, मतलब ज्यादातर ये 54 में आए थे, एक्ट भी बना था, ठीक है। विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21 प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन। 21 आर्टिकल जो था आपका राइट टू एजुकेशन, वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 84, आर्टिकल 6 सॉरी अमेंडमेंट 63, 73 या 86, आपको ये बताना है। देखिए अगर हम 73rd अमेंडमेंट की बात करें तो दैट इज 12th आर्टिकल, 73rd अमेंडमेंट, 12th शेड्यूल जो कि म्यूनिसिपैलिटीज को डील करता है, ठीक है। 63rd आर्टिकल दैट इज द प्रोविजन टू रिपील द एमरजेंसी, एमरजेंसी को रिपील करना इन पंजाब। 84 आर्टिकल बताता है कि जो एक्सटेंशंस हैं रिजर्वेशंस की या एक्सटेंशन ऑफ द सीट्स, जो लोकसभा की सीट्स हैं उनको और रीशेड्यूल किया गया है, री एक्सटेंड कर दिया गया है 226 तक, ठीक है। पहले अभी जो जितनी भी आपकी सीट्स की जो रिजर्वेशन है या सीट्स जो चल रही है वो 90, पहला कब हुआ था 1971 में। अब जो है आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी सीट्स हैं रिजर्व कर दी गई है, मतलब इसको फिर से री एक्सटेंशन दे दी गई है 2026 तक। तो आंसर इज 86 अमेंडमेंट, आंसर इज 86 अमेंडमेंट। चलिए अब आता है इंग्लिश का सेशन, अब आता है आपका इंग्लिश का सेशन। यहाँ तक बताइए कौन सा, यहाँ तक बताइए कौन सा, यहाँ तक कैसा गया है। शितिका, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल एंड आई सपोज यू आर न्यू इन द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बताइए यहाँ तक किस किस का क्लियर है। ममता कश्यप ए। अब हम कर रहे हैं इंग्लिश का सेशन, आपका इंग्लिश का सेशन बचा और करंट अफेयर। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अगर आपको सेशन अच्छा लगा। और कितने लोग बोर हुए हैं जल्दी बताइए, कितने लोग बोर हुए हैं। चलिए करें शुरू, फटाफट बताइए क्योंकि आज का सेशन आपका कंप्यूटर का है। हमारे पास 8 मिनट बचे, हमने 8 मिनट में क्लास को खत्म करना है और उसके बाद आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का है और कल आपके लिए एक नई सीरीज है, ठीक है। ऑल क्लियर, मजा आया कि बोर हुए, किस किस का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। देखिए आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम्स में आपकी तैयारी होगी, हमारा काम है पढ़ाना, तो आपकी तैयारी होगी, इसमें और ऐड ऑन करो, आपकी ये प्रैक्टिस सीरीज आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी। चलिए 34 का, चूज द करेक्टली स्पेलिंग्स। तो एकोमोडेशन के स्पेलिंग क्या होते हैं, एकोमोडेशन के स्पेलिंग होते हैं ACOMODATION, एकोमोडेशन। तो यहाँ पे एकोमोडेशन के स्पेलिंग, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर इज ये आएगा, यहाँ पे C आएगा, ठीक है। तो C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनफॉरगेटेबल के स्पेलिंग क्या होता है, अनफॉरगेटेबल, अनफॉरगेटेबल इज होप सो, अनफॉरगेटेबल की स्पेलिंग बताइए। मजा आया मैम, थैंक यू पवन कैंथा जी फॉर बूस्टिंग मी। जैसे आप लोगों को हम बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वैसे ही आप जो है हमें बूस्ट ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे डबल C आएगा भाई, ठीक है। अनफॉरगेटेबल, डिफियंस, डिफियंस के स्पेलिंग क्या होते हैं, डिफियंस, यहाँ पे भी गलती है टाइपिंग, दैट इज C, डिफियंस। तो राइट आंसर, डिफियंस के स्पेलिंग होते हैं डिफियंस, ये स्पेलिंग होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा B, ठीक है। नेक्स्ट आता है, गिव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ सिलेस्टियल। सिलेस्टियल का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है, सिलेस्टियल होता है हेवनली बॉडीज, सेलेस्टियल क्या होता है, हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है,
हेवनली मतलब हेवन में, अर्थ में होना, यानी ऊपर आसमान में होना। तो सैटेलाइट, हेवनली, प्लैनेटरी, ये इसके सिनोनिम्स है। आंसर इज अर्थली, आंसर इज अर्थली। गिव द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर क्या होता है? ऑब्सक्योर होता है धुंधला, जिसकी पहचान ना हो, और एक होता है फेमस। तो आंसर इज फेमस, आंसर इज फेमस। ऑपोजिट पूछा है, अगर तो पूछा होता सिनोनिम तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। क्लाउडेड, आर्केन, ब्लड। नेक्स्ट आता है ही हैज अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द पोस्ट ऑफ टीचर। उसने जो है अप्लाई किया है, ही हैज अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश द टीचर। देखिए he has applied, तो apply to the principal for the post of teacher, for the post of teacher. Next, instead of firing dash the thief, the police fired dash the mob. Instead of firing at the thief, the police fired upon the mob. तो आंसर इज ए, यानी at और upon, at और upon, एट और अपॉन। ठीक है, तो यहां तक क्लियर? 40 क्लियर है? ठीक है, 40 क्लियर है आपका। नेक्स्ट आता है आपका, चलिए साइंस का सेशन देखते हैं। ट्रांजिस्टर्स आर मेड अप ऑफ, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? ट्रांजिस्टर्स किस चीज के बने हैं? कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स या ऑल? जो आपके ट्रांजिस्टर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, दे आर मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। नेक्स्ट, द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, जो हमारा बल्ब होता है उसका जो इलेक्ट्रिकल फिलामेंट होता है वो क्या होता है? टंगस्टन, नाइट्रोजन, नाइक्रोम या टेफ्लॉन। देखिए टेफ्लॉन, जो नॉन स्टिक कुक पेन्स होते हैं ना, नॉन स्टिक कुक पेन्स, उनकी जो ब्लैक कोटिंग होती है उसको बोलते हैं हम टेफ्लॉन। फ्यूज वायर्स के लिए हम कौन सा एलॉय यूज करते हैं? नाइक्रोम, दैट इज निकल एंड क्रोमियम। नाइट्रोजन, बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन। और हमारे एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये नहीं, आंसर इज टंगस्टन, आंसर इज टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा, जिसको बोल सकते फैलता है? सैंड फ्लाई, सी फ्लाई, मॉस्किटो फ्लाई या एंटमीबा। एंटमीबा जो है वो लूज मोशंस आते हैं ना, एंड अमीबिक डायसेंट्री जिसको बोलते हैं, अमीबिक डायसेंट्री करता है, दैट इज पेट का अपसेट करना। ठीक है, सैंड फ्लाई, ठीक है, या फिर आपका सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई जो है ये आपका कालाजार, और सैंड फ्लाई इज योर आपका जिसको बोल सकते हैं स्लीपिंग सिकनेस। मॉस्किटो, कौन सा मॉस्किटो? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर? ठीक है, तो ये याद रखना, सैंड फ्लाई, कालाजार, और ये है आपकी स्लीपिंग सिकनेस। बटर इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए, डी, बी और सी। विटामिन सी जो है स्कर्वी कॉज करता है, सिट्रस फ्रूट। विटामिन डी या विटामिन बी, विटामिन बी जो है आपकी थायमाइन, जैसे बेरी बेरी हो सकती है, प्लेग्रा हो सकती है। ठीक है, तो ये नहीं। विटामिन ए या विटामिन डी, जल्दी बताइए, विटामिन ए या विटामिन डी? तो अगर हम देखें तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन डी भी मिलता है, दोनों मिलते हैं। विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों हमें बटर से मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो विटामिन ए और डी दोनों है। ऑप्शन में क्या पूछा जाता है? कई बार बोथ पूछे जा सकते हैं, कई बार ए या डी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, विटामिन ए भी होता है और डी भी होता है। नेक्स्ट, current affairs, which country recently become the hottest place on the earth with the temperature at 53°2 मतलब आपको ये बताना है कि अब हमारे धरती पे सबसे हॉटेस्ट प्लेस कौन सा बना है? यूएई, कुवैत, ओमान या मालदीव्स? बताइए। विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, दोनों होते हैं।
विटामिन ए और डी दोनों होता है, तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी विटामिन ए की भी है और प्रोबेबिलिटी विटामिन डी की भी है। बताइए। चलिए, अब करंट अफेयर्स का सेशन है आपका। विच कंट्री रिसेंटली बिकम द हॉटेस्ट प्लैनेट? हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा या हॉटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ कौन सा बना है? यूएई, कुवैत, ओमान, मालदीव्स या फिर कोई भी नहीं? चलिए बताइए। ओमान नहीं, आंसर इज कुवैत। आंसर इज कुवैत। कुवैत जो है आपका हॉटेस्ट प्लैनेट या हॉटेस्ट प्लेस बना है इस टाइम अर्थ पे। आंसर इज कुवैत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलोमन आइलैंड्स व्हिच हैज ड्राफ्टेड अ सिक्योरिटी डील विद चाइना इज लोकेटेड इन विच ओशन? हाल ही में चाइना के साथ एक डील की गई है, कहाँ पे? सोलोमन आइलैंड्स पे। ये जो डील है, ये सोलोमन आइलैंड्स कहाँ पे पड़ते हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन या अरेबियन सी? डोंट आई नो, डोंट आई नो, डोंट नो, अच्छा सॉरी। चलिए बताइए। ये करंट अफेयर्स है, अभी आप मार्च के कर लीजिए। आफ्टर मे बी आपको एक दिन मैं आपके मार्च के पूरे करंट अफेयर्स करवाऊंगी। एक दिन जो है आपके फेब और एक दिन आपके जैन के। ये एक एक दिन जो है करंट अफेयर्स का एक सेशन चलेगा अभी इसी हफ्ते या अगले हफ्ते। ठीक है, बताइए इसका सही आंसर। तो ये क्या है आपका? पैसिफिक ओशन। आंसर इज पैसिफिक ओशन। यस, शिवांग परमार जी ने आंसर दिया है पैसिफिक ओशन। नेक्स्ट, विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया लॉन्च इंडिया एंड द आर्कटिक बिल्डिंग अ पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी? हाल ही में इंडिया ने एक डील की है। इंडिया ने एक जो है आर्कटिक बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी एक आर्टिकल निकाला है, या इसको आप बोल सकते हो लॉन्च किया है, इंडिया एंड द आर्कटिक, ठीक है, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपको ये बताना है कि ये किस यूनियन मिनिस्ट्री ने निकाला है, ये किस यूनियन मिनिस्ट्री में रहेगा। जेओए में कितने मंथ के आएंगे? देखिए, जो अभी पेपर्स हो रहे हैं उसमें जो है ज्यादातर दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी के पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब जो पेपर्स आते हैं, अगर आपके पास कोई रीसेंट पेपर है उसको मेल आईडी पे दीजिए या टेलीग्राम पे शेयर कीजिए मेरे साथ। मैं आपको जेओए के जो अभी पेपर्स में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर से याद करना और जैन, फेब, मार्च का रिसेंटली, क्योंकि पेपर पैटर्न अभी हाल ही में चेंज किया है। तो अगर पेपर पहले से सेट हो गया होगा तब भी आपसे जैन और फेब के करंट अफेयर्स को पूछा जाएगा, क्योंकि आगे क्वेश्चंस को बढ़ाना है। अभी 200 क्वेश्चंस पूरे करने हैं। अगर पेपर पहले से सेट हो गया तो उसमें आप सोच लीजिए 30 क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, तो 30 में करंट अफेयर्स की जो टारगेटिंग होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, तो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। किसने? जितेंद्र सिंह। अब ये चीज याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कौन है आपका? भूपेंद्र यादव। डिफेंस, राजनाथ सिंह। एक्सटर्नल, एस जय शंकर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, लमित्य 2022 इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। हाल ही में लमित्य 2022 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई है इंडिया और किसके बीच? ये कब हुई थी? 21 और 22 मार्च को हुई है। तो आपको बताना है किसके बीच में हुई है, श्रीलंका, मालदीव, सेशेल्स या फिर मेडागास्कर? बताइए लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो 40 का सी बता रहे हैं। तो पवन कैंथा जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है, सेशेल्स। आंसर इज सेशेल्स। आंसर क्या है आपका? सेशेल्स। तो आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको सेशन पसंद आए। और अगर कल आपका सेशन है, मॉक टेस्ट है। कल आपका एक मॉक टेस्ट है हिमाचल का। देखिए, हिमाचल सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आ रहा है पेपर्स में, सबसे ज्यादा वेटेज हिमाचल लेकर आ रहा है। तो आपकी मेरिट को हिमाचल जीके बनाएगी। हिमाचल जीके के मैक्सिमम क्वेश्चंस आ रहे हैं, सिंपल भी आ रहे हैं, टफ भी आ रहे हैं। कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो टफ है। तो आपका हिमाचल का कल मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट मीन्स पूरे हिमाचल से आपका एक मॉक टेस्ट रहेगा। तो मॉक टेस्ट में आपके साथ क्वेश्चंस को डील किया जाएगा। तो कल आपका हिमाचल का मॉक टेस्ट है, प्लीज उस सेशन के साथ जरूर जुड़ना, क्योंकि एक सेशन मैंने हिमाचल का रखा है ट्यूसडे को, जिसमें आपको हिमाचल के क्वेश्चंस को डील किया जाएगा, चाहे वो नए हैं कुछ पुराने हैं। तो हिमाचल के जीके का कल मॉक टेस्ट है, तो प्लीज देखना ना भूलना।
और कल आपके साथ देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, अब बची है सी लैंग्वेज। आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेंगे और कल हम करेंगे सी लैंग्वेज। कल है आपका सी लैंग्वेज का सेशन, जिसमें हम जो पेपर के लेवल का पूछा जाता है उसके बेसिस पे करेंगे, ज़्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। जो पेपर की डिमांड है वो सी लैंग्वेज का वो करेंगे और जो रह जाएगा वो आपके एमसीक्यूज में चल जाएगा। अब बचा है सी लैंग्वेज और उसके बाद हम करेंगे आपका साइबर सिक्योरिटी, देन डिले एंड देन मूव टुवर्ड्स द एमसीक्यूज। फिर हम एमसीक्यू सेशन कर रहे हैं, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच फर्दर सेशंस, दैट इज योर बूस्ट ऑन। मैंने अपनी तरफ से आपके लिए कोशिश की है एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपकी तैयारी भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मे बी आपको सेकेंड या थर्ड से आपको इसके जो भी टेस्ट होंगे उसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आफ्टर सेकेंड मतलब 2 अप्रैल के बाद जो भी मॉक टेस्ट, जो भी आने वाले मॉक टेस्ट होंगे वो आपके साथ पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा, टेलीग्राम पे दिया जाएगा और कहीं नहीं। तो टेलीग्राम पे आप जुड़िए ताकि हम वहाँ पे, या फेसबुक पेज पे जुड़िए तो वहाँ पे आपके पीडीएफ को शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि पीडीएफ पेपर एक चीज़ है, पीडीएफ में जो आंसर्स होंगे वो आपको वीडियोस से देखने पड़ेंगे, क्योंकि आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। हम आपके साथ सिर्फ क्वेश्चंस का बुकलेट शेयर करेंगे ताकि आपको क्वेश्चंस पता चल जाएं, ठीक है। फिर आने वाले टाइम पे थोड़ा सा टाइम और आगे लगेगा तो हम आपको फिर प्रॉपर डिटेल्स दे देंगे, क्योंकि अभी बच्चे डिमांड कर रहे हैं और वैसे भी पेपर्स आ रहे हैं। तो हम आपके साथ सिर्फ एक बुकलेट या पीडीएफ इसका शेयर कर देंगे, आप उसके बाद आंसर्स जो हैं यहाँ से देख सकते हो। इज दैट ओके विद यू? आप प्लीज कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखना, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे 5 मिनट बाद आपके कंप्यूटर के सेशन पे।